अब एक बहुत कॉमन फाइनेंशियल क्वेश्चन होता है और हर वर्किंग प्रोफेशनल इस डिलेमा से जरूर गुजरता है, घर खरीदें या फिर रेंट पे रहें और सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करें। इमोशनली सबका आंसर सेम होता है, घर होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए, फैमिली के लिए, सोशल रिस्पेक्ट के लिए। और ऑनेस्टली अपना घर होना एक इमोशनल डिसीजन भी होता है, बट आज हम इसको इमोशनली नहीं प्योरली फाइनेंशियल एंगल से समझते हैं। मान लो आप एक मेट्रो सिटी में रहते हो और आप एक करोड़ का घर लेना चाहते हो। आप डाउन पेमेंट देते हो 20 लाख रुपए, बाकी 80 लाख रुपए का आप लोन ले लेते हो 9% के हिसाब से 20 साल के लिए। अब आपकी ईएमआई कितनी होगी? आपकी ईएमआई अप्रोक्सीमेटली होगी 72,000 के अराउंड। और अगर आप इसी प्रॉपर्टी को खरीदने की जगह रेंट पे लेते हो तो आपका एवरेज रेंट अराउंड 25 to 30,000 रहेगा। तो इसका मतलब अगर आप इसे खरीदते हो तो आप पे करोगे 72,000 पर मंथ की ईएमआई, और अगर आप इसे रेंट आउट करते हो तो आप पे करोगे 30,000 पर मंथ का रेंट। डिफरेंस आया 42,000 रुपीज। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आप रेंट पे करते हो तो आप बैलेंस 42,000 का क्या करते हो? अगर आप इसे स्पेंड कर देते हो तो बेटर ऑप्शन फिर आपके लिए वही रहेगा कि आप घर खरीद ही लो। बट अगर आप उस 42,000 को रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो आप एक अपने लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। लेट्स कैलकुलेट कैसे। 42,000 पर मंथ की एसआईपी 20 साल के लिए अप्रोक्सीमेटली 12% रिटर्न के हिसाब से आपका कॉर्पस होगा 4 करोड़ रुपए। अब इसको कंपेयर करते हैं। सपोज आपने घर खरीदा होता तो 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी होती। हो सकता है प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो जाए और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ हो जाए लोकेशन के हिसाब से। बट प्रॉपर्टी को सेल करना इजी नहीं होता। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होती है, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ब्रोकरेज की कमीशन होती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, और ये सब मिला जुला के 7-8% के करीब बैठता है। रेंटिंग प्लस इन्वेस्टिंग के सिनेरियो में आपके पास 4 करोड़ का लिक्विड कॉर्पस रहेगा, विच कैन जनरेट पैसिव इनकम। आपको रिटायरमेंट में हेल्प करेगा, आपके एजुकेशन या आपके बच्चों की एजुकेशन को फंड कर सकता है, और उसको पार्शियली भी रिडीम किया जा सकता है अगर जरूरत है तो। अब बाइंग सिनेरियो का एक और एंगल देखते हैं। डाउन पेमेंट 20 लाख, आपने उसे ऑलरेडी लॉक कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स, इंटीरियर कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, रेंटिंग के केस में यूजुअली ये ओनर पे करता है। बट इसका मतलब ये नहीं बाइंग हमेशा गलत है। बाइंग मेक सेंस व्हेन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, आप एक ही सिटी में सेटल होना चाहते हो, आप ईएमआईज को कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो, और आपका इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वीक है क्योंकि ईएमआईज एक फोर्स्ड सेविंग क्रिएट करता है। रेंटिंग मेक्स सेंस व्हेन करियर मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हो, आप डिफरेंस इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको लिक्विडिटी चाहिए। एक और बिहेवियरल पॉइंट, लोग बोलते हैं रेंट देना वेस्ट है, बट ईएमआई का इंटरेस्ट पोर्शन भी इनिशियल ईयर्स में वेस्ट ही होता है। 20 साल का आप लोन लेते हो तो शुरू के 5-7 साल में आपका इंटरेस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, और आपका जो प्रिंसिपल रिडक्शन होता है वो बहुत स्लोली होता है। सो अब रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि हम घर खरीदें या रेंट पे लें। रियल क्वेश्चन ये है कि आपकी एक्चुअल क्या रिक्वायरमेंट है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वेल्थ क्रिएशन या फिर लिक्विडिटी। बाइंग हाउस एक इमोशनल और एक लाइफस्टाइल डिसीजन हो सकता है। रेंटिंग प्लस इन्वेस्टिंग एक फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हर डिसीजन आरओआई के बेस पे नहीं होता, बट आरओआई को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता।